तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डी1 एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, लॉन्ग टेन जो था वो कहने लग जाता है कि सबके बाद भी मेरे पास 7 स्टेज की कल्टीवेशन है। यहाँ पर ये छोटा सा पॉइजन मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। तभी वो कहने लग जाता है कि मुझे बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा कि ये पॉइजन पूरी तरीके से मेरी बॉडी से हट जाएगा और मैं फिर से पहले की तरह ठीक हो जाऊंगा। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि वाह अंकल, ये तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। तब तो फिर आप 5 मेनलैंड्स में से सबसे फास्टेस्ट पर्सन होंगे। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टेन जो था वो उसकी बात सुनकर के गुस्सा आ जाता है, गुस्सा होता है और कहने लग जाता है कि अगर तुमने एक और बार फास्ट वर्ड को अपने मुंह से निकाला तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर आगे निकल जाऊंगा। तभी लिंजे जो होती है वो कहने लग जाती कि अंकल, मैं तो बस मजाक कर रही थी, आपको इतना ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत। थोड़ी देर बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिनियन जो होती है वो चेंगसेंग रेसिडेंस में पहुंच चुकी होती है और मन ही मन में कहने लग जाती है कि तो जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ पर शुआन यो लिन शुआन को लेकर अपने साथ लेकर के चेंगसेंग रेसिडेंस में आ गया है। यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार मुझे सारी सच्चाई पता चल जाएगा यहाँ पर। और इसमें भी ये भी शामिल है कि मेरी मौत कैसे हुई और किसने किसने इसमें हिस्सा लिया था और मैं उस लॉन्ग टैन के बिस्तर पर उस रात कैसे पहुंची थी। अभी हम देखते हैं लिनियन को जो होता है वो पीछे से कुछ महसूस होता है और वो कहने लग जाती क्या अब ये मर्डरस हो रहा किसका है। तभी हम देखते हैं लिनियन जो थी वो कहने लग जाती कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि ये हो रहा तो इन लोगों में से किसी का भी नहीं है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है यहाँ पर। तभी हम देखते वो कहती कि कौन है यहाँ पर, जल्दी से सामने आओ। तभी हम देखते बंदा जो था वो सामने आता है और कहने लग जाता कि ओ तो आप ही ये फेमस डॉक्टर यू, आप ना सिर्फ मेडिकल स्किल्स में बढ़िया है बल्कि आप तो बहुत ही ज़्यादा शार्प भी हैं यहाँ पर। तभी हम देखते इतना कहते हैं लिनियन जो थी वो कहने लग जाती तभी लिनियन जो थी वो उससे कहने लग जाती कि अच्छा तो तुम फ्यून पैलेस से हो यहाँ पर, क्या आप तुम्हारा फ्यून पैलेस मुझे भी मरवाना चाहता है। तभी हम देखते बंदा जो था वो कहने लग जाता कि वेल डॉक्टर जी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, हमारे मास्टर ने हमें यहाँ पर आपसे कुछ बातचीत करने के लिए भेजा है। यहाँ पर हमारे फ्यून पैलेस को काम मिला था कि जून हेलियन को टारगेट करने का और हमारे मास्टर चाहते हैं कि आप जून हेलियन का इलाज ना करें। तभी लिनियन जो थी वो कहने लग जाती कि फ्यून पैलेस वाले से कब से इतने अच्छे हो गए, तो ये तो सच में जून हेलियन की वजह से हो रहा है। यहाँ पर पियून पैलेस वाले न्यूज़ इकट्ठा करने में तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पर बंदा जो था वो कहने लग जाता कि हमारे मास्टर जो है वो आपकी मेडिकल स्किल्स की इज्जत करते हैं, इसीलिए वो आपको ये साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। तभी लिनियन जो थी वो कहने लग जाती कि लेकिन अगर मैं फिर भी जून हेलियन को ठीक करती हूँ तो फिर तुम क्या करोगे। तभी हम देखते बंदा जो था वो कहने लग जाता कि मैडम, मुझे बस अपने मिशन को फिनिश करने से मतलब है, चाहे फिर मुझे उसे किसी भी तरीके से पूरा क्यों ना करना पड़े यहाँ पर, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप बातचीत से नहीं मानती हैं तो फिर मुझे मजबूरन दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि मेरा मिशन यहीं पर कंप्लीट हो सके। तुम सभी जाओ और जाकर उसे ख़त्म कर दो। तभी हम देखते हैं उसके बंदे लोग जो थे वो लिनियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके होते और तभी हम देखते लिनियन जो थे वो कहने लग जाती कि वैसे भी मुझे पहले से ही पता था कि फ्यून पैलेस वाले इतने ज़्यादा कमी नहीं हैं, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आज तुम अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते बंदे जो थे वो आगे उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ चुके होते हैं। तभी लिनियन जो थे वो उन्हें उन्हें देख करके बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि वो तीन तीन चार चार उसके ऊपर हमला करने के लिए एक ही साथ में आगे बढ़ चुके होते हैं। तभी लिनियन जो थे वो अपने पास से एक पॉइजन को रिलीज़ करती है। तभी बंदे जो थे वो कहने लग जाते कि अरे नहीं, ये तो पॉइजन है यहाँ पर, वो तो पॉइजन का यूज़ कर रही है। तभी हम देखते हैं बंदे जो थे वो बहुत उस पॉइजन से इफेक्ट होने लग जाते हैं और वहीं पर गिरकर बेहोश होने लग जाते हैं या फिर मर भी जाते हैं। तभी हम देखते हैं लिनियन जो थी वो कहने लग जाती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो, बल्कि तुम 4 लोग हो। तभी हम देखते हैं इतना कहते ही बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है क्या, लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इसके बारे में पहले से ही तैयार बैठी थी यहाँ पर और अपने आस पास पॉइजन फैला रखा था तुमने। तभी हम देखते हैं लिनियन जो थी वो कहने लग जाती कि क्योंकि मैं जब जून हेलियन का इलाज कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि पियोन पैलेस वाले मेरा भी पीछा ज़रूर आएंगे। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाती कि बेशक मैं अपनी प्रोटेक्शन पर ध्यान ज़रूर दूंगी और तुम्हें क्या लगता है कि तुम पीछे खड़े रहोगे तो बच जाओगे। तभी हम देखते हैं इतना कहते हैं लिनियन जो होती है वो उसके ऊपर भी अपने पॉइजन से अटैक कर देती है। तभी बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम मुझे पकड़ना चाहती हो ताकि मैं यहाँ से भाग ना सकूँ। तभी हम देखते इतना कह करके हम देखते बंदा जो होता है वो बड़ी तेज़ी के साथ में उसके पॉइजन के अटैक से बच जाता है। इतना कहते ही हम देखते हैं बंदा जो होता है वो वहाँ से बच करके साइड में हट जाता है और साइड में आने के बाद वहाँ से बड़ी की तेजी के साथ में भागने लग जाता है और कहने लग जाता है कि डॉक्टर जी, तुम बस इंतज़ार करो, जल्दी तुम भी मरोगी क्योंकि तुमने खुद अपने आप को पियून पैलेस का दुश्मन बनाया है। कभी ना कभी तो
तुम हमारे हाथ में ज़रूर लगोगी। देखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अपने आप को भी बचा नहीं पाओगी। तभी हम देखते हैं इतना कह करके वो बंदा जो था वो वहाँ से भाग जाता है और तभी लिनियन जो थी वो मन ही मन में कहने लग जाती है कि ये सच में फ्यून पैलेस का मेंबर बनने के लायक है। उसकी स्पीड तो देखो। अब इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे इनसे अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। जब मैं वापस जाऊंगी तो सीनियर और बच्चों की प्रोटेक्शन का इंतज़ाम कर दूंगी, लेकिन अभी के लिए मुझे इसे चेंगशिंग रेसिडेंस में पहुंचना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अपने प्लान को बेकार नहीं होने दूंगी। तभी हम देखते बंदा जो था वो वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ भागते हुए कहने लग जाता कि मुझे पता था कि तुम मुझे पकड़ने के लिए मेरा पीछा नहीं करोगी। मैं फ्यून पैलेस का सबसे तेज़ असिस्टियन हूँ, कोई भी मुझसे ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकता। तभी हम देखते उतने में ही लॉन्गटियान जो था वो उसके बगल में आ जाता है और कहने लग जाता कि अच्छा तो इसी बात है, यहाँ पर तुम अपने आप को मुझसे कंपेयर करना चाहते हो। तभी हम देखते लॉन्गटियान जो था वो कहने लग जाता कि तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने स्पीड की बात करने की। इतना कह करके हम देखते लॉन्गटियान जो था वो उसका गला पकड़ लेता और उसको उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे स्पीड से कंपेयर करने की अपने आप को। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है ये सही है, तुम एक कुएं के मेंढक की तरह हो। यहाँ पर 5 मेनलैंड में अंकल सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट पर्सन है यहाँ पर, और तुम स्पीड के मामले में अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हो यहाँ पर। तभी हम दिखते बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि अरे मुझे पता है आप तो टियान हाई पैलेस के रूलर हो ना यहाँ पर मेनलैंड में, प्रिंस लॉन्गेटियन। तभी हम देखते इतना देख करके हम देखते लॉन्गटियन जो होता है वो कहने लग जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन सही जवाब देने के लिए, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा बुरी है क्योंकि अब तुम यहीं पर मरने वाले हो। इतना कह करके हम देखते हैं लॉन्गटियन जो था वो उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है। उसने में ही लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि अंकल आपने बिना किसी सवाल जवाब के उसे क्यों मार डाला, आपको पहले उसे पूछना चाहिए था कि क्या वो मेरी मॉम को मारना चाहता था। तभी लॉन्गटियन जो था वो कहने लग जाता कि उससे सवाल पूछने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। हर वो शख्स जो कि फ्यून पैलेस से बिलोंग करता है वो मरने डिजर्व करता है, और सभी फ्यून पैलेस के ट्रेंड मेंबर होते हैं यहाँ पर, हम उनसे कुछ भी उगलवा नहीं सकते हैं। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि आपको सवाल जवाब करना आता ही नहीं है। अगर मेरी मॉम आपकी जगह पर होती तो वो इसके मुंह से सारी जानकारी निकलवा लेती। तभी लॉन्गटेन जो था वो कहने लग जाते क्या सच में, तो अगर तुम्हारी मॉम यहाँ पर होती तो वो क्या करती। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती कि वो अपने पॉइजन का यूज़ करती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज़्यादा ट्रेंड हो, आप उनसे उनके आगे नहीं निकल सकते। आप ना चाह कर भी उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। यहाँ पर आप जो भी हो आपसे पूछेंगी। तभी लॉन्गटेन जो था वो किससे कहने लग जाती कि ओह अच्छा तो ऐसी बात है यहाँ पर, ये वही पुरानी ट्रिक है, इसमें कौन सी नई बात है। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती कि सिर्फ यही यही एक बात नहीं है, उन्हें पता है कि कौन कौन से पॉइजन की वेराइटीज़ को किस किस तरह से यूज़ करना है यहाँ पर। वैसे अंकल क्या आपके पास सच में 7 स्टेज की कल्टीवेशन पावर से। तभी हम देखते लॉन्गटेन जो था उससे कहने लग जाता कि हाँ ये सही है, सिर्फ मैं ही एक एकलौता इंसान हूँ 5 मेनलैंड्स में जो जिसके पास 7 स्टेज की कल्टीवेशन पावर है। और तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती कि फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, यही आपको मेरी मॉम के पॉइजन से बचने में ज़्यादा मदद करेगा। अगर आप कभी मॉम के साथ मिलते हैं तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी होगी। जब वो आपसे गुस्सा होंगी तो वो अपने आप पॉइजन का इस्तेमाल आप पर करेंगी। और इसी के साथ में इसका ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।